हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 16 सीएफए लेवल 1 फिक्स्ड इनकम का रिवीजन का। और आज हम एक बहुत सिंपल टॉपिक करेंगे। ठीक है, ज्यादा अपने को इसमें माथा नहीं लगाना है, कोई भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है, प्योर प्ले थ्योरी है। टारगेट अपना होगा कि इसको 15 मिनट में निपटाए। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रीडिंग का नाम है क्रेडिट एनालिसिस फॉर गवर्नमेंट इशूअर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम क्रेडिट 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 पढ़ रहे थे, क्रेडिट रिस्क में इतना कुछ पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि भाई बॉन्ड्स तो दो प्रकार के होते हैं ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है। तो अब गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या क्या क्रेडिट रिलेटेड एस्पेक्ट है वो देखेंगे। और फिर नेक्स्ट रीडिंग जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो हम देखेंगे भाई कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो जो क्रेडिट रिलेटेड एस्पेक्ट होता है वो। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा ना तो हमने एक स्पेसिफिक रीडिंग किया था गवर्नमेंट इशूअर्स पे, अगर आपको याद हो तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट फॉर गवर्नमेंट इशूअर ऐसा करके करा था, जहां पे हमने गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सॉवरेन गवर्नमेंट, नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, सॉवरेन डेट और नॉन सॉवरेन डेट में डिवाइड करेंगे और हमारा डिस्कशन वैसे होगा। चलेगा? चलो ओके। इसमें बहुत सारा चीज रिपीटेशन हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट का टारगेट है, अपने को इस पे टाइम वेस्ट नहीं करने का। ठीक है, क्या है स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन डेट? क्या है? सॉवरेन डेट इज इशूड बाय नेशनल गवर्नमेंट, रिपीट है। एनालिसिस, क्या चीज का एनालिसिस? मैं बताता हूँ, अबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू डू सो। तो अबिलिटी एंड विलिंगनेस, क्या चीज का एनालिसिस? क्रेडिट एनालिसिस। ठीक है, क्रेडिट एनालिसिस कौन करेगा? क्रेडिट एनालिसिस करेगा इन्वेस्टर। इसका मतलब क्या है कि अगर इन्वेस्टर सॉवरेन डेट में पैसा डालने का खोज रहा है और उसको क्रेडिट एनालिसिस करना है, तो उसको दो चीज देखना पड़ेगा कि भाई ये सरकार का अबिलिटी कितना है रिटर्न करने का, और अबिलिटी है तो क्या हुआ, इंटेंशन, मंशा, विलिंगनेस है कि नहीं रिटर्न करने का, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज असाइन ईच नेशनल गवर्नमेंट टू एजेंसीज, लोकल करेंसी डेट रेटिंग एंड फॉरेन करेंसी डेट रेटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि भाई जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वो दो रेटिंग देंगे, एक लोकल करेंसी पर्सपेक्टिव में, एक फॉरेन करेंसी पर्सपेक्टिव में। फॉरेन करेंसी पर्सपेक्टिव में क्यों देंगे? विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, रेटिंग फॉर फॉरेन करेंसी डेट इज लोअर देन रेटिंग फॉर लोकल करेंसी। ठीक है, ये एज अ पॉइंट रख सकते हो, एमसीक्यू के लिए आ सकता है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और एक लौता पार्ट है जो अपने को ध्यान देना है। 5 क्वालिटेटिव फैक्टर्स इन सॉवरेन क्रेडिट वर्दीनेस। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर तुमको क्रेडिट वर्दीनेस असेस करना है तुम्हारा सॉवरेन डेट का, तो क्या 5 क्वालिटी तुम देखने वाले हो? क्वालिटी, ये क्या होगा? मतलब नॉन न्यूमेरिक, नॉन मनी फैक्टर होगा। ठीक है, पहला क्या है? इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी फैक्टर्स। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी फैक्टर में? क्या है? इट एड्रेसेस वेदर गवर्नमेंट एनकरेजेस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब कि भैया सरकार ऐसा काम कर रहा है कि देश में पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, कि भैया वो मार्केट को इनस्टेबल रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू इंक्रीज टैक्स कलेक्शन और डिक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग टू एंश्योर डेट सर्विस पेमेंट्स आर मेड। मतलब गवर्नमेंट के पास क्या पोजीशन है कि वो अपना टैक्स कलेक्शन को बढ़ा ले, या वो जो पब्लिक स्पेंडिंग कर रहा है, पब्लिक स्पेंडिंग क्यों करेगा? इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, उसको खींच सकता है क्या? क्या गवर्नमेंट का एबिलिटी है? मॉनेटरी इफेक्टिवनेस, मतलब फैक्टर्स रिलेटिंग टू द एबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक टू वैरी द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट इन अ क्रेडिबल मैनर। इसके और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर ना अपना इकोनॉमिक्स में रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग है, समझे? बाय द नेम ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी, फैक्टर्स रिलेट टू ग्रोथ ट्रेंड, इनकम पर कैपिटा एंड डाइवर्सिटी ऑफ सोर्सेस। ठीक है, और लास्ट है एक्सटर्नल स्टेटस। इसका मतलब फैक्टर्स रिलेटिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्री करेंसी इन कंपैरिजन टू द इंटरनेशनल मार्केट। ये 5 क्वालिटी अपने को देखना पड़ेगा अगर अपने कोई भी सॉवरेन डेट का क्रेडिट वर्दीनेस असेस कर रहे हैं। क्लियर है? चलो, फिर उस वो तो क्वालिटेटिव फैक्टर था। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? 3 क्वांटिटेटिव फैक्टर। क्वांटिटेटिव फैक्टर क्या होता है? क्वांटिटेटिव फैक्टर होता है नंबर्स, कि क्या 3 नंबर तुम देख सकते हो अगर तुमको क्रेडिट वर्दीनेस असेस करना है। क्या 3 नंबर देखोगे? लेट्स सी। फिस्कल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय लोअर बर्डन रेशियो। लोअर डेट बर्डन रेशियो क्या हो गया? मतलब
इंटरेस्ट टू जीडीपी, इंटरेस्ट टू जीडीपी रेशियो या इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रेशियो। जीडीपी तो अपने को पता है क्या होता है, इंटरेस्ट टू जीडीपी क्या हो गया, मतलब कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। अगर ये हाई होगा इसका मतलब क्या कि भाई तुम्हारा जीडीपी अगर $100 का और तुमको इंटरेस्ट ही देना है $110, मतलब क्या तुम जितना बना नहीं रहे उससे ज्यादा तो तुमको इंटरेस्ट पे रीपे करना है, मुश्किल है, तो ये कम होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, उसके लिए क्या करोगे, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, हाई पर कैपिटा जीडीपी, लो वोलेटिलिटी ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। और लास्ट में एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, देखो है क्वालिटेटिव फैक्टर के बराबर अगर देखोगे, लेकिन उसको हम एक नंबर असाइन कर रहा है, ठीक है। एक एक्सटर्नल स्टेबिलिटी क्या, इट इज मेजर्ड बाय हाई फॉरेक्स रिजर्व टू जीडीपी, हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट और लो नियर टर्म एक्सटर्नल डेट रिलेटेड टू जीडीपी, ठीक है। ये सब क्या, ये सब बेसिकली फैक्टर्स है या नंबर्स है जिसको देख के आप एक क्रेडिट वर्दीनेस सॉवरेन डेट का डिसाइड करते हो। नेक्स्ट है नॉन सॉवरेन डेट। अब नॉन सॉवरेन डेट क्या होता है, अपने पढ़े थे, नॉन सॉवरेन होता है जो क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं या तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट कोई डेट इशू कर रहा है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एजेंसीज, एजेंसीज क्या होता है, दीज आर क्वासी गवर्नमेंट एंटिटीज and are established to carry out a particular government sponsored role. They are backed by law with implicit government support. इसका मतलब क्या है भाई, quasi government entities are supported by government, they are not government owned, they are supported by government, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अपने को पता है क्या होता है ये, these financial intermediaries are set up with specific government sponsored mission, for example housing for all, तो कोई हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक बन गया, या फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चरल लेंडिंग, ये सब के लिए। और नेक्स्ट है सुप्रा नेशनल इंश्योर। सुप्रा नेशनल अपने को पता है क्या है, सुप्रा नेशनल मतलब जो कोई एक नेशन का नहीं है, वर्ल्ड का है, मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वो सब एंटिटी सच एज वर्ल्ड बैंक और डेवलपमेंट बैंक ऑफ लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट है रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट वही अपने जो बोल रहे थे स्टेट गवर्नमेंट का बात। These include provinces, state and local government. Most regional government bonds can be classified as general obligation bond or revenue bond. General obligation bonds are unsecured bonds backed by full faith and credit of issuing non-sovereign government entity. Revenue bond क्या, they are issued to finance specific projects. It involves analysis of the project and analysis. Revenue bond का example क्या हो गया कि भाई रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए बॉन्ड इशू कर दिया, अब वो बॉन्ड का रीपेमेंट कैसे होगा, जो रोड से टोल टैक्स कलेक्ट होगा उससे बॉन्ड का रीपेमेंट होगा। तो इसके लिए आप रेवेन्यू बॉन्ड के लिए एक एग्जांपल बोल सकते हो, फिनेंसिंग फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। समझ रहे हैं? इसका रीपेमेंट कैसे करेंगे, इसका रीपेमेंट कैसे करेंगे, थ्रू कलेक्शन ऑफ टोल। समझ रहे हैं हम? समझ रहे हैं? क्लियर हो गया अपने को? तो इसके साथ अपना ये रीडिंग खत्म। अपना ये रीडिंग में कुछ था नहीं, इसीलिए हमने बोला था भाई 15 मिनट का टारगेट है, 9-10 मिनट में खत्म हो गया। अपने नेक्स्ट जब मिलेंगे ना, अपने डिस्कस करेंगे क्रेडिट एनालिसिस ऑफ कॉर्पोरेट इशू, ठीक है। चलो।